तो दोस्तों बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। इजराइल के न्यूज चैनल 14 ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह अभी जंग में पूरी तरह से कूदा नहीं है। धोखे से या गलती से उसका रॉकेट लॉन्चर एक्टिव हुआ होगा जो कि आके इजराइल में गिरा है। यह जानकारी दी है इजराइल के न्यूज चैनल जिसका नाम है 14। न्यूज चैनल 14 कहता है कि गलती से एक्टिव हो गया होगा हिजबुल्लाह से लॉन्चर, लेकिन अभी हिजबुल्लाह जो है जंग में नहीं कूदा है। फिलहाल दूसरी बहुत बड़ी खबर एक और निकल के सामने आ रही है कि सऊदी अरब में अमेरिकी राडार सिस्टम को तेहरान ने ध्वस्त कर दिया है। ईरान के हमले से सऊदी अरब के कतर में जो राडार सिस्टम लगा हुआ था अमेरिका का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और अगर ऐसे में देखा जाए तो राडार सिस्टम को ध्वस्त करना, ईरान अब ये कहना चाहता है कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। 37 घंटे से ज्यादा हो गए हैं नॉन स्टॉप हमले कर रहा है तेहरान, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई है, वो ये है कि तेहरान पे भी लगातार इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं। 100 से ज्यादा फाइटर जेटों से हमले किए गए हैं और तेहरान भी दहेल रहा है। लेकिन तेहरान भी लगातार पलटवार कर रहा है और उधर इजराइल भी दहेल रहा है। और इजराइल का जो शहर है जिसे राजधानी कहा जाता है तेल अवीव, उसके रिहायशी इलाके में जाके तेहरान की मिसाइल गिरी है और आग लग गई है, भीषण आग लगी है। फिलहाल नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं और दोनों तरफ से हमले जा रही हैं, लेकिन लगातार ये जंग जो है बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राडार सिस्टम ध्वस्त कर देना, $1 बिलियन की लागत से बना हुआ था यह राडार सिस्टम। अमेरिका का बहुत महंगा राडार सिस्टम था जिससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है अमेरिका को। और अमेरिकी हमलों के बाद चीन ने तुरंत वार्निंग जारी की है। तेहरान पे जो अमेरिकी हमले हुए हैं उससे चाइना भड़क उठा है और चाइना ने कहा है सीज फायर होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। सीधा सीधा चाइना अमेरिका के सामने आ गया है और रूस ने भी हमलों की निंदा की है। रूस ने भी एहसास जताया है हमलों पे और कड़ी निंदा करते हुए युद्ध विराम का एहसास किया है और आवाज उठाई है। फिलहाल हमले लगातार दोनों तरफ से जारी हैं। तेहरान पे सीरियल हमले भी हो रहे हैं। सीरियल हमलों में तेहरान में जो इंटेलिजेंस मुख्यालय है उसे भी निशाना बनाया गया है। इंटेलिजेंस मुख्यालय को निशाना बनाया गया और ड्रोन हमले भी किए गए हैं। जो सीरियल हमले हो रहे थे उनमें ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं और एक ड्रोन भी ईरान ने इजराइल का मार गिराया है। फिलहाल जो कतर में मौजूद राडार सिस्टम को ध्वस्त किया गया है उसमें ईरान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था और ड्रोन अटैक कर दिया, यानी कि ड्रोन हिट कर दिया राडार सिस्टम पे। और राडार सिस्टम पे एकदम हमला करना आसान नहीं होता है। ये तो एक तरीके से आंख और कान होता है, चारों तरफ देख रहा होता है, मॉनिटरी कर रहा होता है, कौन किधर से हमला कर रहा है कैप्चर कर रहा होता है, पल पल की वो खबर रखता है, हर गतिविधि पे नजर रखता है। एक तरीके से कान और आंख होता है राडार सिस्टम। और इतना महंगा $1 बिलियन की लागत से बना हुआ राडार सिस्टम, जो कि बड़ा ही एक्टिव और अच्छा राडार सिस्टम था अमेरिका का, जो कि कतर में मौजूद था, लेकिन ईरान ने राडार सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया है। तो अब इससे यह साफ जाहिर होता है कि तेहरान कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। ये बताइए, जब मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं और मैं आपका गाइड हूं, मैं हर गतिविधि पे नजर रखे हूं, जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूं, मैं खुद ही टूट रहा हूं, तो तुम्हारी अब क्या रक्षा कर पाऊंगा। तो तेहरान ये जता रहा है कि हमें रोक नहीं पाएगा अब कोई भी। ईरान की तरफ से एक और बहुत बड़ा बयान निकल के सामने आया है। ईरान ने कहा है कि अभी तक हम कबाड़ मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे थे और कबाड़ ही मिसाइलें हमारी पूरी तरीके से इन्हें दहलाने में सक्षम है, किसे, इजराइल और अमेरिकी बेसों को। लेकिन तेहरान की तरफ से दूसरा बयान ये भी आया है कि हमने खतरनाक मिसाइलें लॉन्च की हैं, जिसके बाद अब्राहम लिंकन पीछे भागा है। अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका का पीछे भाग गया है। अब्राहम लिंकन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया है तेहरान ने। खतरनाक मिसाइलें लॉन्च होने के बाद पीछे हटा है अब्राहम लिंकन। फिलहाल लगातार जंग भीषण होती जा रही है और तेहरान है
कि अब नॉन स्टॉप हमले कर रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस बीच कहना चाहूंगा, गद्दार, धोखेबाज, दोगले सऊदी अरब और जनाब यूएई, कल तक सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान क्या कहता था, सलमान, कि हम अपनी जमीन ईरान पे हमले के लिए अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। और इसी प्रिंस सलमान ने हमले से पहले 6 बार अमेरिका को फोन कॉल की थी। गुपचुप तरीके से इसने अमेरिका से कहा था कि आप ईरान पे हमला करिए, आप देरी क्यों कर रहे हैं, आप हमला करिए ईरान पे। ये इसी गद्दार ने कहा था। सऊदी अरब और यूएई ये दोनों कुफारियत पे उतारू हो गए हैं और मिले हुए हैं, जबकि अरबों के पास इस वक्त इतना अच्छा मौका है कि अरबी ये कह सकते हैं अमेरिका से, जहां जहां अमेरिकी एयरबेस मौजूद हैं, साफ साफ अरबी मुल्क, अरबी गवर्नमेंटें अमेरिका से कह सकती हैं, फौरन आप बोरिया बिस्तरा बांधिए अपना और हमारे मुल्क से निकलिए, अपना ये एयरबेस छोड़िए, जो लागत है वो पैसे पकड़िए और तुरंत हमारे मुल्क से बाहर निकलिए, क्योंकि आप जहां जाते हैं खुराफात करते हैं, जहां जाते हैं लड़ाई दंगे करते हैं, और आप हमारे मुल्क से निकल जाइए, क्योंकि आप हमारी ज़मीन से हमला करेंगे। सामने वाला जब पलटवार करेगा तो हमारी पब्लिक मरेगी और फिर पब्लिक हमारी सड़कों पे उतर जाती है। जिनके घर परिवार के लोग मरते हैं वो सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, एहतिजाज करने लगते हैं, मुजाहरे करने लगते हैं, जिन्हें रोक पाना हमारे कब्जे के बाहर हो जाता है और हमें फिर काफ़ी परेशानी और नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप निकलिए, ये कह सकते हैं, लेकिन अगर ये अमेरिका को नहीं निकालते हैं, डर के मारे इनकी जुबान नहीं खुलती है, तो इनके पास एक ऑप्शन है, कम से कम खामोश रहें, कुछ ना बोलें। तो सऊदी अरब, प्रिंस सलमान कहता है कि अगर यूएस बेस पे हमला हुआ ईरान की तरफ से तो हम ईरान को जवाब देंगे, लेकिन ईरान भी तुरंत पलटवार करता है और कहता है अगर हमला हुआ तो हमले का पलटवार भी होगा सऊदी अरब के ऊपर। यहीं पे से प्रिंस सलमान जो है खामोश हो जाता है, यहीं पे से दुबई की जो सरकार है वो भी खामोश हो जाती है, यूएई भी। ईरान ने यह भी दिखा दिया है कि उसकी मिसाइलों से बुर्ज खलीफा भी महफूज नहीं है। ईरान ने बुर्ज खलीफा में भी अपनी मिसाइलें मार दी हैं और बुर्ज खलीफा भी धंधक रही है और धुएं उठ रहे हैं। इराक के इरबिल में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों को भी पूरी तरह से ईरान ने उड़ा दिया है, पूरी तरह से अमेरिकी एयरबेस ध्वस्त कर दिए हैं और धुआं ही धुआं अमेरिकी एयरबेसों से उठ रहा है। हथियार डिपो वहां पे अमेरिका का मौजूद था, जहां बहुत सारे हथियार इकट्ठा थे, उसे भी ईरान ने खत्म कर दिया है। और हथियार डिपो जब ध्वस्त हुआ है तो दोस्तों बहुत बड़ा अमेरिका को नुकसान हुआ है। फिलहाल जंग जो है खतरनाक मोड़ लेती जा रही है और जंग दिन पे दिन भीषण हो रही है। अब ईरान ने जो है कुछ खतरनाक मिसाइलों को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और अब्राहम लिंकन मैदान छोड़ के पीछे भाग चुका है। अभी तकरीबन 2-3 दिन पहले ट्रंप ने फोन करके बेंजामिन नेतन्याहू को बताया था कि लगभग 200 अमेरिकी फौजी मारे जा चुके हैं और नुकसान तो हो ही रहा है अमेरिका का, लेकिन पागल और झूठा ट्रंप कह रहा है हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। समझिए अब जरा, इसके राडार सिस्टम टूट रहे हैं। $1 बिलियन की डॉलर से बना हुआ राडार सिस्टम ध्वस्त हो गया कतर में। बहरीन में इसके एयरबेसों पे हमले हो रहे हैं, एयरबेस सुलग रहे हैं, और यूएई में इसके एयरबेसों पे हमले हो रहे हैं, कतर में इसके एयरबेसों पे हमले हो रहे हैं। कतर में राडार सिस्टम भी ध्वस्त हो रहा है और सऊदी अरब में इसके एयरबेसों पे हमले हो रहे हैं, इराक में इसके एयरबेसों पे हमले हो रहे हैं, सीरिया में इसके एयरबेसों पे हमले हो रहे हैं। लिहाजा ये फिर भी कह रहा है कि हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। फिलहाल इसने कबूला भी है कि नुकसान हुआ है, 3 फौजी मारे गए हैं। समझिए, बहुत बड़ी मात्रा में जब मारे जाते हैं, जब स्वीकार करता है कि हाँ 3 फौजी मारे गए हैं, लेकिन हाँ तेहरान जो है अब वो आर पार के मूड में नजर आ रहा है। इधर रूस और चाइना बिगड़ते जा रहे हैं और तेहरान पे हुए हमले को लेकर चीन ने वार्निंग जारी की है कि युद्ध विराम होना चाहिए और
सीज फायर होना चाहिए, युद्ध तुरंत रुकना चाहिए। ये सामने से अमेरिका के कहा है चाइना ने। फिलहाल देखना है अब जंग रुकती है या जंग और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि तेहरान ने राडार सिस्टम को कतर में ध्वस्त करने के बाद यह साबित कर दिया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। बताइए ना, आप खुद ही समझिए कि जब राडार सिस्टम नहीं बच पा रहा है, जो चीज तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़ी है, तुमने अपनी सुरक्षा के लिए लगाई है, जब वो ही नहीं बच पा रही है, वो ही सुरक्षित नहीं है, तो अब तुम कैसे सुरक्षित रह जाओगे? ईरान ने यह दिखा दिया है। लेकिन अब लगातार चाइना सीज फायर और युद्ध रोकने की बात कर रहा है। देखना है रुकता है या और भीषण मोड़ लेता है। फिलहाल खबरों में इतना ही है। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुश आमदीद।